दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एप्पल के एयरपॉड्स में ये एक्स्ट्रा होल्स क्यों होते हैं, या फिर ये किस काम आते हैं, या फिर ये कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई डायमंड असली है या नकली। अच्छा, ये तो जानते होंगे कि बिना मशक्कत के केचप की बोतल से आखिरी बूंद तक केचप निकालने का हैक क्या है। अगर नहीं जानते इन सवालों के जवाब तो बने रहिएगा अगले कुछ मिनटों के लिए, क्योंकि इनके अलावा और भी इंफॉर्मेटिव और इनक्रेडिबल इंफॉर्मेशन से होने वाले हैं आप फैक्टिफाई। तो बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां, बिना एक भी पल और गवाए शुरू करते हैं आज का ये कमाल का सफर। फैक्टिफाई, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अगर आपने एप्पल के एयरपॉड्स को गौर से देखा है तो आप जानते होंगे कि इन एयरफोन्स की बॉडी पर स्टीरियो के अलावा कुछ एक्स्ट्रा होल्स भी होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये होल्स किस काम आते हैं? नहीं दोस्तों, ये साउंड ट्रांसमिट करने के काम नहीं आते। ये होल्स तो बने होते हैं एयर सर्कुलेट करने के लिए। अब आप पूछेंगे कि एयर सर्कुलेशन का क्या फंडा है, तो दोस्तों बता दूं कि इन एयरपॉड्स में एक कोन और इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से छोटे छोटे स्पीकर्स वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से ही ये इतनी अच्छी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इन वाइब्रेशंस की वजह से एयरपॉड्स के अंदर एयर प्रेशर जनरेट होता है और इसी के चलते एयर सर्कुलेशन अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए बहुत क्रूशियल बन जाती है। दोस्तों, ये होल्स एक वेंट की तरह काम करते हैं जो एयरफोन के अंदर और बाहर के प्रेशर को बैलेंस करते हैं, और रिजल्ट में मिलता है एक इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस, जिसके लिए आपको अपनी जेब कुछ ज्यादा ही ढीली करनी पड़ती है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक पिछले एपिसोड में बताया था कि एप्पल अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा अपनी एक्सेसरीज बेचकर ही कमाता है। जो लोग एप्पल के मुरीद नहीं हैं, उन्हें शायद जानकर हैरानी होगी कि एप्पल कंपनी के एयरफोन्स, जिन्हें एयरपॉड्स कहा जाता है, मार्केट में 12 से 25 हजार रुपए के बीच बिकते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, डायमंड्स हर एक लेडी का या तो सपना होता है या फिर सबसे अजीज पोजेशन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर कोई डायमंड नकली हो तो उसे कैसे पहचाने? अगर नहीं जानते तो बता दूं कि वैसे तो डायमंड की क्वालिटी और प्योरिटी को एक जानकार जौहरी ही परख सकता है, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई डायमंड नकली तो नहीं। सबसे पहला टेस्ट है सिंपल फॉग टेस्ट। हीरे को अपने मुंह के पास लाएं और एक गर्म सांस इस पर छोड़ें। अगर ये असली डायमंड होगा तो इस पर कंडेंसेशन नहीं होगी, क्योंकि डायमंड के सरफेस पर ये स्टिक नहीं करती। एक दूसरा सिंपल टेस्ट है वाटर टेस्ट। एक ग्लास में पानी लीजिए और उसमें अपने डायमंड को डाल दीजिए। एक असली हीरा अपनी हाई डेंसिटी के चलते पानी में डूब जाना चाहिए। अगर तैर रहा हो तो होशियार, वो फेक डायमंड भी हो सकता है। और दोस्तों, ये जानने का तीसरा तरीका है एक मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से, जो अक्सर आपने जौहरियों को इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। दरअसल अगर आपको जूम करके देखने पर डायमंड के अंदर की बनावट एकदम परफेक्ट दिखे बिना किसी भी इम्परफेक्शन के, तो बहुत चांसेस है कि वो डायमंड भी फेक है, क्योंकि अधिकतर डायमंड्स में इक्का दुक्का इम्परफेक्शंस नजर आ ही जाती हैं, जिन्हें इंक्लूजन्स कहा जाता है। हाँ, एकदम परफेक्ट कुछ फ्लॉलेस डायमंड्स भी इस दुनिया में हैं, लेकिन वो या तो लैब में तैयार किए गए हैं या फिर इतने महंगे हैं कि आप शायद उन्हें कभी खरीद भी ना पाए। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, केचप की इस हरी और लाल बोतल से पूरा हिंदुस्तान वाकिफ है, और वाकिफ है इसके खत्म होते होते इसे बोतल से निकालने की मशक्कत से भी। लेकिन अगर आप भी पहलवानों की तरह इसके बॉटम पर मार मार के इसे निकालने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं, तो इस फैक्ट को जानने के बाद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। दोस्तों, केचप को बोतल से निकालने की सिंपल टेक्निक है इसकी बोतल को अपनी प्लेट पर टेढ़ा करना और इसके नेक पर जो बेंड है उसके ऊपर हल्के से मारना। इससे आप सॉस कितनी चाहिए उसे तो कंट्रोल कर ही पाएंगे, साथ ही बोतल से आखिरी बूंद तक केचप को भी निकाल पाएंगे। हाइंस केचप की बोतल पर आपको एक 57 नंबर छपा हुआ दिखेगा। वैसे तो ये नंबर सिर्फ इस केचप के निर्माता का लकी नंबर था, तो उसने इसे हर बोतल पर छाप दिया। लेकिन इसकी स्पेसिफिक लोकेशन पर गौर करेंगे तो ये नेक के ठीक ऊपर उसी जगह पर है जहां हल्का हल्का मारकर केचप को आप अपनी जरूरत के हिसाब से बोतल से निकाल सकते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपको ये जानकर गर्व होगा कि इस साल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टीचर का अवार्ड एक इंडियन ने जीता है। जी हाँ, महाराष्ट्र के एक जिला परिषद प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले रंजीत सिंह दिसाले ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 को जीतकर साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो खुद भी बदलाव के ध्वजवाहक बन सकते हैं। दोस्तों, बता दूं कि इस अवार्ड के लिए 140 देशों से 12,000 से भी ज्यादा नॉमिनेशंस आए थे, लेकिन रंजीत ने ऐसा क्या किया कि उन्हें इस अवार्ड के काबिल समझा गया। दरअसल रंजीत ने गर्ल एजुकेशन के लिए अपने इलाके और स्कूल में बहुत मेहनत की है, जहां ज्यादातर आदिवासी जनजातियों के बच्चे पढ़ने आते हैं। उनकी सबसे कारगर तकनीक रही
टेक्स्ट बुक्स के यूनिक QR कोड्स बनाने की, जिससे कोई भी अगर इन कोड्स को स्कैन करेगा तो उसे उस पाठ्यक्रम से जुड़े वीडियो लेक्चर्स, स्टोरीज और असाइनमेंट्स अपने फोन पर ही उपलब्ध हो जाएंगे। उनकी इस QR टेक्नोलॉजी को अब देश भर के कई स्कूल्स में भी अपनाया जा रहा है। नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में एक वर्चुअल सेरेमनी के जरिए ब्रिटिश एक्टर स्टीफन फ्राई ने जब इस प्राइज के विनर के रूप में रंजीत का नाम अनाउंस किया, तब उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी मेहनत को दुनिया भर में इतना रिकॉग्निशन मिल रहा है। Is Ranjit Desale from India. यही नहीं, रंजीत दिसाले ने यह भी फैसला किया कि वो उन्हें मिलने वाली 7 करोड़ रुपए की प्राइज मनी से 3.5 करोड़ रुपए इस अवार्ड के बाकी फाइनलिस्ट में बांटेंगे, ताकि जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें मदद मिल सके। Yes. I have planned, as I told you, the 50% will be equally shared with my fellow teachers, and I will be sharing that 50%. Out of that, some part of the money will be spent for the Teachers Innovation Fund. दोस्तों, ऐसे इंडियंस को हमारा सलाम है। आप रंजीत के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने बड़े बड़े होटल्स और बिल्डिंग्स में देखा होगा कि ज्यादातर डोर हैंडल्स ब्रंज यानी कि पीतल के बने होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीतल के डोर नॉब्स को इस्तेमाल करने के पीछे भी साइंस है? अगर नहीं जानते तो बता दूं कि किसी भी पब्लिक प्लेस के डोर हैंडल्स को दिन भर में कई लोग टच करते हैं और इसीलिए इनका सरफेस बैक्टीरिया रिडन रहता है, लेकिन पीतल के बारे में साइंस कहती है कि वो कई तरह के बैक्टीरिया को मार देता है और इसीलिए दूसरे मटेरियल से ज्यादा हाइजीनिक होता है। स्टडीज में ये बात भी सामने आई है कि कॉपर, फ्लू वायरस, ई कोलाई और MRSA जैसे कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने ऊपर पनपने नहीं देता और इस तरह बीमारी को फैलने से बचाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने घर की 100% जर्म प्रोटेक्शन, तो याद रखिएगा कि पीतल से अच्छा कुछ भी नहीं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या कभी आपने एक ऑफ पड़े माइक्रोवेव ओवन के अंदर देखने की कोशिश की है? की भी होगी तो कुछ दिखा नहीं होगा, क्योंकि माइक्रोवेव का ग्लास डार्क होता है, साथ ही अंदर से उस पर एक ब्लैक जाली सी भी लगी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जाली या फिर मैश किस काम आती है? अगर नहीं तो बता दूं दोस्तों कि ये मैश माइक्रोवेव के इफेक्टिवली काम करने के लिए बेहद जरूरी होती है। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ये होम अप्लायंस माइक्रोवेव्स की मदद से हमारे खाने को गर्म करता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि माइक्रोवेव्स इसके अंदर ही ट्रैप्ड रहें और साथ ही इधर उधर बाउंस करते हुए हमारे खाने को गर्म भी कर दें। अब इस मैश में छोटे छोटे होल्स होते हैं जो सिर्फ हम अंदर क्या पक रहा है देख सकें उसके लिए होते हैं, लेकिन बाकी की मेटल मैश ये इंश्योर करती है कि माइक्रोवेव्स उससे टकराकर वापस अंदर बाउंस करती रहें, ग्लास या फिर उस विंडो से बाहर ना निकल जाएं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, इस फैक्ट में प्रूव हो जाएगा कि हम इंसान कितने सीधे साधे होते हैं या फिर कैसे हम किसी की बातों में आसानी से आ जाते हैं। साल 1997 में अमेरिका में एक 14 साल के लड़के नेथन जोहनर ने अपने साइंस फेयर प्रोजेक्ट में अपने क्लासमेट से एक खतरनाक केमिकल को बैन करवाने के पिटीशन के लिए समर्थन मांगा, और जिस केमिकल की यहाँ नेथन बात कर रहे थे उसका नाम है डाइहाइड्रोजन मोनोक्साइड। अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान नेथन ने ऐसे कई साइंटिफिक पॉइंट्स रखे कि क्यों इस केमिकल को बैन होना चाहिए, जैसे कि ये केमिकल हर साल अनगिनत लोगों की मौत का कारण बनता है, या फिर ये कि गैस फॉर्म में ये केमिकल आपको जला भी सकता है। ट्यूमर्स और एसिड रेन के एक मेजर कंपोनेंट डाइहाइड्रोजन मोनोक्साइड के बारे में जोहनर ने ये भी कहा कि अगर आप इस पर डिपेंड हो गए तो इसकी तलब आपकी जान भी ले सकती है। ये सब बताने के बाद जब उसने अपने क्लासमेट से सवाल पूछा कि क्या वो इसे बैन करने के हक में है या नहीं, तब 50 में से 43 बच्चों ने वोट किया कि इस अनसेफ केमिकल को बैन कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये केमिकल टॉक्सिक या फिर जहरीला नहीं है। इनफैक्ट डाइहाइड्रोजन मोनोक्साइड सिर्फ एक अनकन्वेंशनल नाम है वाटर का, जो लाइफ की सस्टेनेंस के लिए एक सबसे जरूरी एलिमेंट है। जी हाँ, नेथन यहाँ पानी की ही बात कर रहा था, और हालांकि उसके सभी पॉइंट्स फैक्चुअली करेक्ट थे, लेकिन उसने अपने मोटिव के हिसाब से कुछ जानकारी जानबूझकर अपने क्लासमेट्स को नहीं दी, जिसकी मदद से वो उन्हें मिसलीड करने में कामयाब रहा। आगे चलकर इस फिनोमिनन को नाम दिया गया जोहनरिज्म, जिसमें ट्रू फैक्ट्स का इस्तेमाल लोगों को गलत कंक्लूजन्स तक पहुंचाने में किया जाता है। दोस्तों, अगर आप आज चारों तरफ नजर घुमाकर देखेंगे तो जोहनरिज्म आपको अपने इर्द गिर्द ही देखने को मिल जाएगा। इसीलिए किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले जरूरी है कि चीजों को पूरी तरह से समझ लें
जांच परख लें। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों हमारे देश के कई राज्यों में पुलिस घोड़े और ऊंट जैसे जानवरों का इस्तेमाल पेट्रोलिंग के लिए करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्राजील में पुलिस को एक अनोखी ही सवारी मिलती है। जी हाँ, पूरी दुनिया से अलग ब्राजील के कुछ हिस्सों में पुलिस इन वाटर बफेलोज पर सवार होकर गश्त लगाती है, लेकिन ये टूरिस्ट को लोकल ट्रेडिशन से वाकिफ कराने का सिर्फ एक जरिया भर नहीं है, बल्कि इस देश के मजारो द्वीप जैसे इलाकों में बेहद प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि उबड़ खाबड़ जमीन और कीचड़ से भरे इस इलाके में ये भैंसे किसी भी और जानवर की तरह फंसते नहीं हैं, बल्कि नदियों नालों को आसानी से पार कर लेते हैं। इसीलिए किसी भी मुजरिम का इनसे भाग पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों दिल्ली और आसपास के इलाके में रहने वाले लोग कूड़े के पहाड़ के बारे में ना जानते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन लैंडफिल्स के पास का मंजर कैसा होता है, शायद आप में से कई लोग इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा इनके बारे में एक मजे की बात। दोस्तों अगर आप गूगल पर ओखला लैंडफिल सर्च करते हैं तो शायद इसके रिव्यूज और रेटिंग देखकर आपका दिन बन जाए। जी हाँ, इस कूड़े के पहाड़ को लोगों ने सिर्फ 4.4 की अच्छी रेटिंग ही नहीं दी है, बल्कि रिव्यूज में क्या क्या लिखा है आइए डालते हैं एक नजर। सुमन मंडल नाम के एक यूजर लिखते हैं कि गाड़ी से गुजरते हुए इस खूबसूरत पहाड़ को देखता हूँ, ऊपर पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं और इसकी खुशबू मीलों तक आती है। एक दूसरे यूजर ने इसे इंडिया की एक मस्ट विजिट साइट बता दिया। उन्होंने लिखा कि ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है, दुबई पाम आइलैंड्स की तरह। इसे देखने की टिकट भी नहीं लगती और माँ बाप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं कि उन्होंने इस पहाड़ की ऊंचाई में कितना कंट्रीब्यूशन किया है। वहीं कुछ यूजर्स ने इसे सर्दियों का फेवरेट पिकनिक स्पॉट बताया, तो कुछ ने मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धि। लेकिन जो भी हो, इसके रिव्यूज को देखकर एक बात तो आप जान ही जाएंगे, और वो ये कि भारत में व्यंग की कोई कमी नहीं है। और दोस्तों फैक्ट्स में पता ही नहीं चला कि कब समय हो गया है योर ओन फैक्ट का। और आज का योर ओन फैक्ट हमें भेजा है मनीष कुमार जी ने। मनीष लिखते हैं कि क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे डार्केस्ट मटेरियल कौन सा है? अगर नहीं जानते तो इसे देखिए। इसे कहते हैं वेंटा ब्लैक, जो अपने ऊपर गिरने वाली 99.96% लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। साथ ही वो आगे बताते हैं कि हाल ही में BMW ने वेंटा ब्लैक कलर में अपनी X6 कार को लॉन्च किया था, जिससे उनकी इस स्पेशल एडिशन कार ने दुनिया की डार्केस्ट कार होने का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों सितंबर 2019 के फ्रैंकफर्ट मोटर शो में अनवेल हुई ये कमाल की कार दुनिया की वो पहली कार है जिस पर वेंटा ब्लैक नैनो स्ट्रक्चर पेंट किया गया है। और इस कार को BMW ने वेंटा ब्लैक टेक्नोलॉजी के इन्वेंटर सारे नैनो सिस्टम्स के साथ मिलकर तैयार किया है। तो क्या आप भी चाहेंगे अपनी कार को ऐसा पेंट करना? नीचे कमेंट्स में मुझे बताना और साथ ही शेयर करना अपनी इनक्रेडिबल नॉलेज योर ओन फैक्ट के जरिए। मिलेंगे अब अगले हफ्ते एक और फैक्टिफाइंग सफर पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।